खलीफा को इस बात पर विश्वास न हुआ। उसने खुद भी साधारण नागरिक के वस्त्र पहने और जाफर तथा अपने प्रधान अंगरक्षक मसरूर को भी पहनवाए और उन दोनों को लेकर चुपके से बाग की ओर चला। वहां जाकर देखा कि बाग का बाहरी द्वार खुला है। उसे दारोगा की असावधानी पर रोष हुआ और वो कहने लगा कि ये दरवाजा क्यों खुला है। जाफर इसका क्या जवाब देता। फिर खलीफा इन लोगों को बाग में बिठाकर खुद चुपचाप जीने पर चढ़कर छत का तमाशा देखने लगा। उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक के साथ एक अनिंद्य सुंदरी बैठी है और दारोगा शराब का गिलास उस स्त्री को देते हुए कह रहा है, हे परम सुंदरी, मैंने अभी जी भरकर तुम्हारा गाना नहीं सुना, एक गाना सुनाओ। इसके बाद मैं भी तुम्हें गाना सुनाऊंगा। किंतु वो स्त्री का गाना सुनने के बजाय खुद गाने लगा। स्पष्ट था कि उसे गाना नहीं आता था, यूं ही रेंक रहा था। खलीफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस दारोगा को क्या हो गया, ये तो बड़ा सदाचारी था। वो चुपके से उतरा और मंत्री जाफर को साथ लाकर उसे इशारे से दिखाया कि यहां क्या हो रहा है। उसने कहा, सरकार, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। खलीफा ने कहा, मैं इन सबको कड़ा दंड दूंगा, किंतु यदि इस सुंदरी ने अच्छा गाया तो क्षमा कर दूंगा। वे दोनों छुप कर सुनने लगे। बूढ़े ने कहा, कुछ ऐसा गाऊं कि जी खुश हो जाए। हुस्न अफरोज बोली, यहां बांसुरी होती तो मैं वो गाना सुनाती कि तुम भी याद करते। अगर मिल सके तो बांसुरी लाओ। बूढ़ा झूमता हुआ उठा और एक कोठरी खोलकर उसमें से बांसुरी निकाल लाया। हुस्न अफरोज बांसुरी बजाने लगी। खलीफा ने मंत्री से कहा, यह स्त्री तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजाती है, इस कारण मैंने इसका अपराध क्षमा किया और उसके कारण उसके साथी को भी। किंतु बूढ़े की हरकत प्रशासन की बात है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम जरूर फांसी पाओगे। मंत्री ने कहा, भगवान करता कि वो बुरा बजाती। खलीफा ने कहा, तुम ये बात क्यों कर रहे हो? मंत्री बोला, अगर ऐसा होता तो ये दोनों मारे जाते और इन दोनों के साथ मरने में सुख मिलता। खलीफा इस चतुराई के उत्तर से हंस पड़ा। हुस्न अफरोज ने बारबारी से बांसुरी और गले से वही राग निकाला तो खलीफा लोटपोट हो गया। वो संगीत का अच्छा मर्मज्ञ था। उसने इस डर से कि जीने ही में कहीं उससे वाहवाह न निकल जाए, मंत्री के साथ चुपचाप नीचे उतर आया और बोला, भाई, ये स्त्री तो गाने और बजाने दोनों में अद्वितीय है। हमारा दरबारी गवैया गाने बजाने में विश्व विख्यात है, किंतु इसके सामने वो अनाड़ी बच्चा मालूम होता है। मैं चाहता हूं कि पास से जाकर इसका गायन वादन सुनूं, किंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कैसे हो। मंत्री ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप उन लोगों के सामने गए तो दारोगा आपको इन साधारण वस्त्रों में भी पहचान लेगा और डर के मारे ही मर जाएगा, और ये दोनों भी आपके डर से गाना बजाना भूल जाएंगे। खलीफा ने कुछ सोचकर कहा, तुम मसरूर के साथ बाग में बैठो, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करो। खलीफा ने बाग से निकलते ही देखा कि एक मछुआरा 4-5 बड़ी बड़ी मछलियां लेकर नदी की ओर से आ रहा है। खलीफा ने उसे रोक कर कहा कि मुझे 2 अच्छी मछलियां बेच दो। मछुआरे ने खलीफा को साधारण वस्त्रों में भी पहचान लिया और डर के मारे कांपने लगा। खलीफा ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन तुम मेरे ये कपड़े पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो और चुपचाप घर चले जाओ। उसने ऐसा ही किया। खलीफा उसके कपड़े पहनकर 2 बड़ी मछलियां लेकर बाग में आ गया। जाफर और मसरूर उसे इस वेश में देखकर पहचान न सके। मंत्री ने समझा कि ये मछुआरा बेवक्त कुछ इनाम मांगने आया है। उसने झिड़क कर उससे भाग जाने के लिए कहा। इस पर खलीफा खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब मंत्री ने गौर से देखा तो उसे पहचान गया और क्षमा मांगने लगा कि आपको पहचान न पाने पर ऐसी भूल हुई। उसने कहा, जब मैं ही इस वेश में आपको पहचान नहीं सका तो और कोई क्या पहचानेगा। अब आप बेधड़क बारदरी की छत पर जाएं और जी भरकर उस सुंदरी का गाना सुने। खलीफा मछुआरे के वेश में और 2 मछलियां लिए हुए ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। दारोगा ने पूछा, कौन है? खलीफा ने दरवाजा खोलकर बहुत झुककर सलाम किया ताकि पहचाना न जाए। फिर वो बोला, मैं करीम मछुआरा हूं। मैंने सुना है कि आपने अपने मित्रों की दावत की है, इसलिए मैं आपकी सेवा में 2 बहुत ही उत्तम मछलियां लाया हूं ताकि आप मेहमानों को भली भांति संतुष्ट कर सके। दारोगा ने नशे में खलीफा को बिल्कुल न पहचाना और बोला, तुम मछुआरे हो या चोर? रात में इस तरह घूमते हो? खैर,
यहाँ आओ और दिखाऊं कि क्या लाए हो। खलीफा मछलियां ले गया तो हुस्न अफरोज को वे पसंद आई। उसने दारोगा से कहा कि इन्हें भुनवा दीजिए तो मजा आ जाए। दारोगा ने हुक्म दिया, करीम फौरन बावर्ची खाने में जाओ और ये मछलियां भून लाओ। खलीफा बोला, बहुत अच्छा सरकार। ये कहकर नीचे आया और जाफर और मसरूर से कहा कि इन मछलियों को साफ करके भूनना है। जाफर पाकशास्त्र में निपुण था। चुनांचे तीनों बावर्ची खाने में गए और तेल, मसाला आदि ढूंढकर मछलियों को साफ करके उन्हें अच्छी तरह प्रकार से भुना। उन्होंने कुछ नींबू भी काटकर मछली के टुकड़ों के साथ थालियों में सजा दिए और उन्हें ऊपर ले गए। उन तीनों ने स्वाद ले लेकर मछलियां खाई, क्योंकि जाफर ने बहुत स्वादिष्ट मछलियां बनाई थी। हुस्न अफरोज ने कहा, वास्तव में मैंने जीवन में ऐसी स्वादिष्ट मछलियां नहीं खाई थी। नूरुद्दीन को भी मछलियां पसंद आई। फिर हुस्न अफरोज की प्रशंसा से उस पर और असर पड़ा। उसने अशरफियों की थैली निकाली और मछुआ बने हुए खलीफा को देकर कहा, देखो भाई, मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने तुम्हें दे डाला। काश तुम मेरे पास पहले आए होते जब मैं वास्तव में इनाम देने की हालत में था। तब तुम देखते कि मैं किस तरह खुश होने पर इनाम दिया करता हूं। अभी जो मिला है उसी से संतोष करो। खलीफा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 24 अशरफिया है। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कौन ऐसा मन चला है कि पकी हुई मछलियों के लिए 24 अशरफिया दिए डाल रहा है। उसने कहा, मालिक, भगवान आपको युगों युगों तक कुशलता पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक रखे। मैंने अपने सारे जीवन में आप जैसा दानवीर नहीं देखा। अब आप नाराज न हो तो एक निवेदन करो। मैंने आपकी सुंदरी साथिन के पास बांसुरी रखी देखी है। मालूम होता है कि इसे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे भी संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप आज्ञा दें तो मैं भी 2 मिनट बैठकर इनकी वादन कला देख लूं और फिर आप लोगों को आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला जाऊं। नूरुद्दीन उदारता की धुन में तो था ही। उसने हुस्न अफरोज से कहा, चलो इस बेचारे को भी कुछ सुना दो। इसे कहाँ गाना बजाना सुनने को मिलता होगा। हुस्न अफरोज पर भी शराब का नशा खूब चढ़ा था। साथ ही सुस्वादु मछलियां खाकर वो भी बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा कि मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊं। उसने बांसुरी उठाई और एक साथ ही बांसुरी और मुंह से एक ही राग इस कौशल के साथ निकाला कि दोनों में एक स्वर का भी अंतर नहीं था। खलीफा ने बहुत प्रशंसा की। फिर उसने खाली बांसुरी पर एक बड़ा कठिन राग निकाला। खलीफा ने जी खोलकर प्रशंसा की। उसने कहा, मालिक, मैंने ऐसी गुणवंती नारी कभी नहीं देखी। इनमें संगीत निपुणता भी है और अमृत जैसा कंठ भी। ऐसा गुणज्ञ संसार भर में कोई न होगा। आप धन्य हैं कि आपको ऐसी अनिंद्य सुंदरी और ऐसी गुणवंती साथिन मिली है। नूरुद्दीन की आदत थी कि अगर कोई उसकी चीज की बहुत प्रशंसा करता था तो वह चीज उसी को दे देता था। हुस्न अफरोज उसकी दासी थी। उसने कहा, अगर ये नारी तुम्हें ऐसी ही पसंद है तो इसे ले जा सकते हो। मैंने इसे तुम्हें दे डाला। तुम संगीत मर्मज्ञ जान पड़ते हो, इसकी अच्छी कद्र करोगे। हुस्न अफरोज को बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे सुंदर मालिक के बजाय मछुआरे के साथ रहना पड़ेगा। नूरुद्दीन उठकर चलने लगा था। हुस्न अफरोज ने आंसू भरकर कहा, मालिक, चलते चलते मेरा एक और गीत तो सुनते जाओ। नूरुद्दीन रुक गया। हुस्न अफरोज ने छुपकर आंसू पोंछे और एक सद्य हरचित वियोग गीत गाने लगी, जिसका अर्थ ये था कि मुझे अपने पास ही रखो, मछुआरे के हाथ में न दो। नूरुद्दीन ने उसका भाव तो समझ लिया, किंतु वो विवश होकर चुप बैठा रहा। दी हुई चीज के लिए कैसे कहता कि मैं इसे नहीं दूंगा। खलीफा ने आश्चर्य से पूछा, ये स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर में सहानुभूति पाई तो नूरुद्दीन ठंडी सांस भरकर कहने लगा, करीम, तुम इतने पर क्या आश्चर्य करते हो? मेरी पूरी कहानी सुनो तो वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाओगे। ये कहकर उसने सारा किस्सा उसे बताया। मछुआरे बने हुए खलीफा ने कहा, अब आप कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? नूरुद्दीन ने कहा, जो भी भगवान चाहेगा वही होगा। खलीफा ने कहा, आप कहीं न जाए, वापस बसरा चले जाए। मैं वहां के हाकिम को एक छोटा सा पत्र लिखे देता हूं, वो जुबेनी को दे देना। इसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नूरुद्दीन ठठाकर हंस पड़ा। बोला, भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, कहा कहा राजा और कहा रंक। जुबैनी तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? खलीफा ने कहा,
आप जानते नहीं, जुबैनी मेरा बचपन का साथी है। वो कई बार मुझे मंत्री बनाने के लिए बुला चुका है, किंतु मैं उसका एहसान लेने के बजाय पैतृक धंधा करना पसंद करता हूं। नूरुद्दीन इस पर पत्र लेने को तैयार हो गया। खलीफा ने कलम और कागज लेकर इस प्रकार का पत्र लिखा। मैं मेहदी का पुत्र खलीफा हारू रशीद अपने चचेरे भाई जुबैनी को, जो बसरा का हाकिम है, ये आदेश देता हूं कि इस पत्र को देखते ही मंत्री खाकान के पुत्र नूरुद्दीन को, जिसके हाथों ये पत्र जा रहा है, अपनी जगह बसरा का हाकिम बनाओ और शासन की कुर्सी पर बिठाओ। इस आज्ञा का रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये लिखकर खलीफा ने पत्र बंद किया और जाफर को दिया। उसने चुपचाप खलीफा की मुहर उस पर लगा दी। फिर वो पत्र नूरुद्दीन को दे दिया। ये ज्ञात रहे कि खलीफा जिस समय मछली भूनने गया था, उसी समय उसने मसरूर से कहा था कि मेरे लिए राजमहल से राजसी पोशाक ले आना। वो पोशाक आ गई थी। खलीफा ने यह भी कहा था कि तुम जीने पर प्रतीक्षा करना, और जब मैं जीने के दरवाजे पर हाथ मारूं तो तुम सिपाहियों के साथ पोशाक लेकर छत पर आ जाना। इधर बूढ़ा दारोगा नशे की हालत में ये सब देख रहा था। नूरुद्दीन जब पत्र लेकर गया तो हुस्न अफरोज भी उसके पीछे रोती हुई जीने के दरवाजे तक गई और फिर लौट आई। दारोगा ने खलीफा से कहा, करीम, तू 1-2 कौड़ी का मछवाहा है। तेरी 2 मछलियों का मूल्य 2-4 आने से अधिक नहीं। इनके बदले में तूने इतनी अशरफिया और ऐसी सुंदर और गुणवंती दासी पाई।